राणा कोचिंग एकेडमी के जीरो टू हीरो बैच में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि मैं करा रहा हूं आपको परसेंटेज, और परसेंटेज में आज हमारी वीडियो नंबर 3। तो इससे पहले हमने टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 को अच्छे से कर लिया है और बेसिक भी अच्छे से कर लिया है, जो कि आपने वीडियोस को देखा होगा और अच्छे से समझा भी होगा। तो आज हमारी चलेगी टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ आज से आपका क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है हमारा कि पुलवामा दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स पे जरूर करना है। और जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसका आंसर था हमारा 25 जनवरी यानी कि नेशनल वोटर्स डे। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 के। अगर मैं टाइप नंबर 3 की बात करूं तो इसमें है जी आपका प्रतिशत को दशमलव में बदलो, यानी कि कन्वर्टिंग परसेंटेज टू डेसिमल। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि प्रतिशत को दशमलव में बदलो, आपने कुछ नहीं करना है, गिवन वैल्यू को 100 से डिवाइड कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 25 को हमने किस में बदलना है, डेसिमल में बदलना है। कितना आ गया 100, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे हम 25 1 जा 25 और 4 जा कितना होता है 100, तो ये आ गया 1/4। अब यहाँ पे करेंगे हम 1 को 4 से डिवाइड कर दिया तो नहीं होगा, यहाँ पे डेसिमल दिया, डेसिमल की यहाँ पे लग गई 0, तो कितनी टाइम्स गया 2 टाइम्स गया। यहाँ पे आ गया 8 2, अब नहीं जाएगा, फिर से 0 लगा लो, तो 4 5 जा 20, तो आ गया जी आपका आंसर, आ गया 0.25। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। जब भी आपके पास ऐसे दिया होगा कि 25 डिवाइड 100, अब यहां पे ध्यान देंगे जितनी नीचे 0 होगी उतनी ऊपर संख्या के बाद डेसिमल लगेगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 25, अब कितनी 0 है नीचे 2, तो 2 संख्या के बाद डेसिमल 1 2 डेसिमल, ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया है 54, तो आपने कुछ नहीं करना है, डिवाइड बाय 100। अब कितनी संख्या दी है 2, यानी कि 54 1 2 1 2 डेसिमल, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखना आपने, क्वेश्चन नंबर 3 पे मैंने लिखा 0.15%। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस चीज को अच्छे से सॉल्व कर लेना है, यानी कि 15 डेसिमल हटाने के लिए 1, कितनी संख्या है 2 1 2, परसेंटेज का क्या लगता है 100, जिसका अपन में कुछ ना हो वहां पे 1, तो आ जाएगा 15/100 इंटू 1/100, क्या बन जाएगा 15 4 टाइम्स 0, तो 15 को डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 1 2 3 4 डेसिमल, ये आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहां पे देखो आपका 3.75%। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए मैं लिखूंगा 375 अपॉन डेसिमल का 1, 2 संख्या 0, परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 अपॉन 1, तो 375 अपॉन 100 इंटू 1000, सॉरी 1/100। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 375, 5 टाइम्स 0, अभी बन जाएगा आपका 375 1 2 3 4 5 0। देखो ये क्वेश्चन देखने में आपको बहुत बेसिक लगेंगे, लेकिन जब आपके टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4 आपके अच्छे से क्लियर होंगे तो आपको आगे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहां पे लिखा मैंने 25 डेसिमल का 1, 3 संख्या। अब डायरेक्टली भी आप कर सकते हो कि क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आपने कर ली, रेसिप्रोकल कर दिया 1/100।
तो यहाँ पे जैसे मैंने बात की आपकी कितनी जीरो है, 5 जीरो, तो 25 अपॉन 1 2 3 4 5। तो अब क्या करेंगे, 25 5 जीरो है, 1 2 3 4 5 डेसिमल, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को आपने खुद करना है और कमेंट बॉक्स पे आंसर जरूर देना है। चलेगा, बात करते हैं आपकी टाइप नंबर 4 की। देखो अगर मैं टाइप नंबर 4 की बात करूं तो बोलता है कि दशमलव को प्रतिशत में बदलो। आपने इस केस में क्या करना है, जब भी आपसे पूछेंगे कि परसेंट डेसिमल को आपने चेंज किस में करना है, परसेंटेज में, तो आपने कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। ध्यान से सुनना, दशमलव को जब आप प्रतिशत में बदलोगे तो आपने क्या करना है, गिवन वैल्यू को मल्टीप्लाई 100, और जब आपका प्रतिशत को दशमलव में बदलना है तो आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100, और डेसिमल को चेंज करना है परसेंटेज में, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये चीज आपके टाइप नंबर 4 पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पे है मेरा 15.15 है, तो मैंने यहाँ पे डेसिमल का 1 लिख दिया, इसके बाद कितनी संख्या है, 2। क्लियर होगी बात, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कैंसिल होगा तो कितना आ गया जी, 15%। तो ये तो बिल्कुल बेसिक था। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, जैसे 0.15 इंटू 100। अब देखो मल्टीप्लाई होने से क्या होता है, डेसिमल खत्म होता है और डिवाइड से डेसिमल बढ़ता है। डेसिमल के बाद कितनी संख्या है, 2, और कितनी जीरो है, 2। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकता है, 15। सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे, 0.25। तो सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 से 100 कट गया तो 25%, या फिर डायरेक्टली कर सकते हैं आप 0.25 मल्टीप्लाई 100 तो कितना आएगा, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी आपका 1.25। तो यहाँ पर 1.25 दिया है, मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना आ जाएगा, 125%। नेक्स्ट हम बात करते हैं 0.025 इंटू 100। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मैं बात करूँ एक बार इसको अच्छे से बेसिक तौर पे समझा देता हूँ, फिर आपका सारा क्लियर हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे दिया आपके पास 0.025, सबसे पहले तो सिंपल फॉर्मूला लाने के लिए मैंने किया 25 अपॉन डेसिमल का 1, 3 टाइम्स 0, क्योंकि डेसिमल के बाद कितनी संख्या है, 3, मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 अपॉन 10 यानी कि 2.5। तो ये तो बिल्कुल बेसिक था जी। अब इसी चीज को मैं शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ, 0.025 इंटू 100। अब देखो यहां पर ध्यान रखना, डेसिमल के बाद कितनी संख्या है, 3। तो सबसे पहले तो आप नंबर लिख लेंगे 25, ठीक है। अब डेसिमल के बाद कितनी संख्या है, 3, तो 2 तो हट गई, तो एक संख्या के बाद डेसिमल लग जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जैसे डेसिमल के बाद 3 संख्या है ना, तो 2 तो डेसिमल से हट जाएगा, यानी कि ये भी हट गया, ये भी हट गया, तो बचा कौन सा, डेसिमल से आगे से होता है ना 1 2 डेसिमल, यहाँ पर 2.5 चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 0.72। और ये ध्यान रखना, अपने डेसिमल में जो हमारी काउंटिंग होती है वो आगे से होती है, चलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ जाएगा आपका 72%। नेक्स्ट बात करते हैं 0.01 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना जाएगा आपका 1। अब 1 कैसे है, 1 अपॉन 100 इंटू 100 से 100 कट गया, 1 आ गया। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जब तो आपने करना है कन्वर्टिंग परसेंटेज टू डेसिमल, यानी कि प्रतिशत को आपने दशमलव में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100, ठीक है। और जब आपने दशमलव को प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर होगी सबको बात। तो ये थी जी आपकी टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4। आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी।
अगर आपको ये चारों वीडियो समझ आ गई तो जो हमारा नेक्स्ट टाइप नंबर 5 जो बहुत ही शानदार रहने वाला है उसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी तक तो जी जो टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की अगर मैं बात करूं तो ये अग्निवीर, जेवीटी एंट्रांस या फिर जेवीटी के किसी भी एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। लेकिन अगर आप हायर लेवल की तैयारी कर रहे हो तो हायर लेवल भी तो तभी कर पाओगे जब आपका लो लेवल पहले स्ट्रांग होगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।